फूफा जान अब तो खा लो, अब क्या हुआ? मैं देख रहा है जाहिल को, तू मुझसे छोटा है, कैसा लपालप खा रहा है, इसको गैरत है जरा बहुत। अरे तू यासु कहा ले वे, तू अपने खाया। चाचा बात खाने की नहीं है, बात सम्मान की है। खालिद बड़ा है इस घर में, पहला दामाद मैं हूँ, मैं खाऊंगा पहले, ये जाहिल खाएगा। इसकी बुरी शिकल को देखो सही, कैसा लपालप खा रहा शिकल को करके। फिर कहा चाह रहा हो तू? चाचा मैं चाह रहा हूँ इसकी इस गैर जिम्मेदाराना हरकत के लिए तौसीफ मियाँ इसकी कमर पे एक जोरदार कौली दे दबा के, जब मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। ए फूफा जान, ये जुल्म हमसे ना करवाओ। चाचा कैसे मार देंगे फूफा के? फूफा नाराज होगी तो? क्या हो गया भाईजान, कैसे हल्ला मचा रखा? पता ही ना चल रहा हमें तो। अरे फूफा कुछ ना हुआ, बड़े फूफा छोटे फूफा को मारने को कह रहे हैं। क्यों दिमाग चल रहा है इसका? फुप्पा छोटे फुप्पा ने बड़े फुप्पा से पहले खाना खा लिया, इसलिए नाराज हो रहे हैं वो। तो फिर कौन सी आफती आ गई? ना खड़ी होके इस एक हाथ की जीभ को चला रही है तू, तुझे नजराना भी नजर आ रही है ना पे? जनानी खाने में चली जा चुपचाप, वरना तू जाना दिमाग फिर गाना मेरा। 1 मिनट में सुधार दूंगा तुझे, पंच बन नहीं है ना खड़ी होके। हम मर्दों का मसला अपने आप समेट लेंगे इसको। अरे फूफा जाओ, तुम यहाँ से जाओ, अगर तुम्हें कोई आवाज मारे तो सुनना मत ना, तुम आइयो मत ना यहाँ पे फिर। अरे खालिद चुप लगा, अब बहुत देर होगी, खा जो लेवे, होगी शहजादे से गलती। चाचा तुम्हें मसला पता ही ना सारा, जब से खालिद का निकाह हुआ है ना, खालिद का एक तरफा दबदबा रहा ना पे। अगर मैंने जरा सी ढील दे दी ना, सारे सर पे बैठ कर नाचेंगे मेरे पे ये। तुम जरा देर इत्मीनान रखो, देखते रहो बस, अभी थोड़ी देर में सारे के सारे सीधी चाल चलेंगे। भैया राजी है तेरी मत मोने, अब तू जाने तेरे ससुरालिया जाने। अभी क्या करना, अब क्या चाह रहे हो? मैं क्या चाहूंगा भैया, खालिद तो बस इतना चाह रहा है इन जैसे नामुरादों को सबक सिखलाया जाए। जो तुम चाह रहे हो वो तो हम पे होगा ना। ना होने का तो भैया मत करो, मुझे पता, तुमने इस बकरे को ही खाने के लिए बुलाया ना, खालिद को तो बस बेइज्जती करने के लिए बुलाया तुमने। भैया मैं पिट तो लूंगा, पर यहाँ ना पिटूंगा, अंदर ले चलो बेशक, अंदर पिट लूंगा। हाँ तब हम कहा दिक्कत है, भीतर पिट लीजिए हमारे से तो। चल भाई चल, भीतर जाकर पीटिया, घर की बात घर में रही आएगी, जा। चाचा ये तो वही वाला मसला होगा, आबेल मुझे मार। आजा संग आ जाओ, तुम भी देख लियो खानतू, तुझसे कोई मेरी जाति दुश्मनी तो है नहीं, लेकिन तेरी जो हरकत है ना, मुझे तेरी हरकतें पसंद नहीं आती, इसलिए आज तुझे प्रसाद दूंगा। खालिद सही तोड़ रहा ठीक है, बहकाते मच रहे हैं। गलती हो गई भैया, भाईजान मैं तुम्हें समझाऊं, थोड़ा सही रह करो तहजीब में। मुझे अपनी गलती का एहसास होगा भैया शहजादे, आज के बाद तुझे मेरी गलती न मिलेगी, पर भैया मेरी इतनी गुजारिश है, चश्मदार के सामने मेरी इज्जत रख लियो यार, वरना गाँव में मुझे दिखाने लायक न रहूंगा। तुमने भैया मेरी इतनी बेइज्जती करी, मैंने जब भी सहन कर लिया। आज रख लो यार इज्जत, शहजादे आज के बाद ना करने को बेइज्जती, अपने छोटे भाई की तरह मानूंगा तुम्हें, समझो बात को भाईजान। चलो तुम्हारी इज्जत मैं रख लूंगा, कोई दिक्कत ना। चलो भैया, मोच आ गई है, देखो कौनिया मारी ना, उससे दर्द बन रहा कौनी में, और मैंने घोटा भी चला दिया है, तो घोटे में भी दर्द बनना, मुंह लगाऊंगा घर जाके। अच्छा यही मारा लंगड़ा रहा तो वही तो परेशानी बन गई चाचा, ज्यादा मारा मैं। अरे रुक 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 रुक, 1 मिनट रुक, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। क्या परेशानी बन गई? अरे मैं यूं कह रहा हूँ, जब इतना तेल फूकी गयो तो तन हमें हमारी ससुराल भी डुलाला, सड़क को फोन आता रहे भाई साहब कभी चक्कर मार जाए करो। कोई मसला ना तो चाचा चल ले, अपने ससुराल में मैंने जो खाया है ना अच्छा नहीं लगा, स्वाद ना आया, तुम्हारे ससुराल में कुछ खाने के लिए मिल जाएगा, चलो।
मोड़ मोड़। इधर ही पड़ता है ना रास्ता, इधर से ही जा रहा है। हाँ यही है। बहुत दिन पहले का चाचा तुम्हारी ससुराल। चलो। अरे दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, मेरे मैनेजर का एक गेमिंग चैनल है अर्पित वाईटी, थोड़ा चैनल आजकल डाउन चल रहा है। अगर सपोर्ट कर सकते हो तो एक बार चेक कर लेना, फ्री फायर और गेमिंग कंटेंट मिल जाएगा वहाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। याद रखना चैनल नेम अर्पित वाईटी, यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हो। ना तेरे आने की खुशी, ना तेरे जाने का गम, दरवाजे खोल के तो देख, आ गए हैं हम। अच्छा रिश्तेदार आए हैं। देखो भाई खालिद, देखो सोमलाल के जलवे। बैठ भाई रूपवती बैठ। बालक वालक कहाँ दिखाई ना दे रहा कोई? गांव में भंडारा है, वो आज के गए हैं। ओहो भंडारा, पत्रों में भी दिखाई ना दे रहा, वो लगा वो भी भंडारे में ही गया दिखे। हाँ वो भी गए। चाचा भूख लग रही है बहुत जोर की, अगर कुछ खाने के लिए मिल जाता तो बात बन जाती। हाँ बनवाएंगे, रुक जा, घबरा मत ना। शरद जी कुछ खाने पीने को इंतजाम कर दो। हाँ हाँ अभी बनाती हूँ। चाचा सलज बहुत हंसमुख है तुम्हारी, हंस हंस के जवाब दे रही है बातों को। चाचा घर तो इन्हों का इतना बड़ा, मुझे लग रहा सबके सब ना रहते दिखे ना, ये बुढ़े बुढ़िया ही रह रहे। अरे 3 बालक है मेरे साड़े पे, तीनों के तीनों ड्यूटी करे बाहर ही, और उनकी बहू जो है ना वे भी गैली रहे में, एक आध पोते पोती है वे यही रहे में, बड़े बूढ़े को थोड़ा मन लगो रहे उनके सहारे। और कहा ना चाचा ये लाजिमी है, बहुत बढ़िया सोच लगी चाचा मुझे। रोटी आ गई तो बहुत मेहरबानी। चाचा के लिए ना लाई तुम रोटी? ना मो भूखना ऐसी खास। जाओ रूपवती जी जाओ तुम। ये क्या चाचा सफेद सा इसमें? तो पे लौनी घी ना पिछड़ रहा है, लौनी घी है ताकतवर चीज है, खा बहुत कम मिले है। वैसी थोड़ी है, भैंस वैसन को कौम है अपना, दूध धार चोखो हुए इनके। गाठरन तो आपका पेंट करवा दिया याने है, जंग खा रही पहले तो। जंग तो भीतर के भी खा रहे, भीतर और देख का उन पे करवाया पेंट नो। थोड़ी बूझ भाई खालिद, अगर इन साज बदला ना लिया ना तो तेरी पहचान बुरा मान जाएगी। अच्छा बाल्टी तसला भूखनी चिमटा इना खुद लिखा जाएगा आज खालिद। मैं बनवाऊंगा तेरे लिए अलग तरह के खाने। कैमरे तो ना लग रहे हैं ना? लगन दे, मुझे क्या डर लग रहा। क्यों कहो का आया भोगा भाई? बेटा डोर भी गायब। अरे भाई साहब
हमारी तो तसला, फुकनी, चिमटा, बाल्टी सब गायब हैं। समझ गो या मक्कार की मक्कारी, समझ गो, कर गो मक्कारी। तुम एक काम करो, पतराव में बुला के लाओ या सबक सिखाऊंगा मैं अब। अभी जाती हूँ भाई साहब मैं। ठीक है, अभी बुला के लाती हूँ। अरे श्यामलाल जी, मना तो एक बात का बेरा नहीं पाट रहा भाई। ये चोरी जो चोर करे था, बाल्टी, फुकनी, चिमटा, हैं, कुछ समझ में आवे है क्या चुलबुली जी? ए साहब जी, ये चोरी तो मारे भी सर के ऊपर तक जावे है। रे रूपवती जी, थम्मने ये बताओ, थारे घर से जो बाल्टी चोरी हुई है, ये सोने की थी के? ना जी। ये तसला सोने का था के? ना जी। चिमटा सोने का था के? ना जी साहब। फूकनी सोने की थी के? ना जी साहब, ना जी। फिर थारे घर आते चोर ने चोरी करी क्यों कर? दरोगा जी, मैं बदनाम करने को, मेरी बदनामी करने को डोले। दरोगा जी, बड़ी मेहनत से कमा में, रात दिन मेहनत करके खून पसीना बहा के एक एक पैसा जोड़े हैं हम, जब जाके घर की जरूरत की चीज खरीदे हैं। अरे ऐसा कौन सा काम करने लग रहा भाई जिसमें इतना खून पसीना बहावे है, रात दिन लगा ही रहे, के काम करे है? हाजी, कमरे बना रखे इन्होंने, किराए को काम कर रखो ग्रेटर नोएडा में। इनके गांव में मुआवजा मिल गयो। आज तुम्हारे इस खालिद का जो है ना, 2 दफा दिल टूटा। 1 घंटा जो बैठा रखा हूँ, नहीं करा दिल टूटा, ये बताना हो रहा था काई बात में दिल टूटो। भैया ज्ञान, मसला ये हुआ मेरे संग। हमारे ससुर साहब जेल से रिहा होके आए, इस खुशी में उन्होंने अपने घर पे दावत रख ली और मुझे भी इंतला कर दिया तू जाना, तो मैं भी पहुंच गया सीधे सब बाव। चाचा श्यामलाल मेरे संग चले गए। दावत का मसला तुम्हें तो पता, चाचा श्यामलाल तो महक लेता, मेरे संग हो लिया। अब भैया ज्ञान, मेरा जो साड़ू है उससे मेरी बनना रही है कुछ दिन से। आज मुझे मौका मिल गया, मैंने बहुत कहानियां उतारी हैं उसमें, बहुत मारा उसे। इस बात से मेरे ससुरालिया नाराज हो गए। अब नाराज हो गए तो मैंने कहा तुम रख लो भैया अपनी दावत को, मैं छोड़ के चला आया वहां से। अब चाचा श्यामलाल मुझसे बोले, मैं खालिद जब इधर आए तो ले मेरी ससुराल भी चला चल भैया, ज्यादा दूर तो है ही नहीं यारी ससुराल। अब भैया ज्ञान, हम पहुंच जाते हैं चाचा श्यामलाल के संग में चाचा श्यामलाल के ससुराल। खालिद हैगा? लो भैया ज्ञान, जिसका इंतजार कर रहा मैं आवा, गुलगुला आवा। यू क्यों आयो? ये मेरी गिरफ्तारी के लिए आया, मुझे गिरफ्तार करेगा। तेने कहा करो? ये कट्टा देख रहे हो भैया ज्ञान जो रखा, इसके अंदर सारा सामान चोरी का। चोरी किसने करी? मैंने ही हाथ साफ कर दिया, मैं चोरी करके लाया हूं। भैया ज्ञान क्यों डर? अरे गेट खोला तोड़ू। आलिया जी, कुस्टेबल साहब आलिया। आइए गुलगुले जी, आइए, जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अच्छा, तरक्की हो रही है, प्रमोशन हो रहा तुम्हारे संग इसका भी। गिरफ्तारी के लिए ही आए हो ना? हाँ, गिरफ्तार करना आया हूँ। तो चाय पानी लेओगे? चले वहीं करेंगे चाय पानी। जैसे तेरी मर्जी। भाई एक काम कर दो जरा सा मेरा कुस्टेबल साहब, मुझे जो है ना अपने संग सपोर्ट के लिए चाहिए, उसको और मेरे संग में ले लो, काम बना बनाया। आज और दिखलाऊं तुम्हें कौन तू बकरा। निकल आओ, ऐसे ही निकल आओ, मैं जरा चप्पलें डाल लूं यार। भैया ज्ञान धप्पा कुछ बॉडी में ना करो कुछ। आ जाओ कुछ भी। भैया ज्ञान, तुमसे भी हैरत है यार, देख रहे हो कुस्टेबल साहब कप ही छूट रहे। जब तुमने कुछ जुर्म ना करा तो डर क्यों रहे? इंसान ना सामने, इंसान ही नो का भी दिल है, डरना ना तुम्हें। कुस्टेबल साहब, जो भी चोरी करी है, जो अपराध करा मैंने करा, मैं कबूल कर रहा हूँ, इन्हों का उसमें कोई किरदार नहीं है। भैया ज्ञान, मसलन मसला कुछ और है वहां पे, तुम मेरे संग चले चलो, मुझे भाई रख लेंगे, तुम आ जाइयो। बस जरा इतना तो इत्मीनान रखो, इतना तो यकीन रखो अपने खालिद पे। चलो, जरा सी मदद चाहिए। हाँ, चाय पिलवाऊंगा, ऐसे तो मैं सूखा ना ले जा रहा हूँ। चलो, घबराओ मत, तुम खालिद के संग हो भैया। क्या? अरे खालिद,
जो तने चोरी करी वह सामान तो लिया पहले। कांस्टेबल साहब क्या खूब याद दिलवाया तुमने। महारानी रूपवती के चोरी के हुए आभूषण देख रहे हो भैया ज्ञान, कितने नंबर बना रहे हैं कांस्टेबल साहब। दरोगा साहब को देखते कितनी एनर्जी दौड़ी है। दरोगा साहब, आई एम सरेंडरिंग यू। अरे के कहन लाग रहा भाई, हिंदी ना आती कहता ना। क्यों चुलबुली जी, थारे पल्ले पड़ा कुछ? ना जी साहब, हमारे भी सर के ऊपर तय गया सब। ले भी तो हिंदी बोल रहा भाई, अब तो चुलबुली जी के भी सर से ऊपर जा रही बात है। वाजिब बात है दरोगा साहब आपकी। दरोगा साहब मैं ये कह रहा हूँ, मैं अपना गुनाह कबूल करना चाह रहा हूँ। मैं अपने आप को आपकी पनाह में अपने आप दे रहा हूँ। पर दरोगा साहब, मुझे आपसे इंसाफ चाहिए। इंसाफ? रे के इंसाफ चाहिए था ना। दरोगा साहब, हमारी मांगे पूरी करो। अरे के मांग से तेरी? कांस्टेबलनी जी, ये जो जनानी बैठी है ना आपके सामने, जो सीधा बनने का ढोंग कर रही है, इसने बहुत नाइंसाफी करी है खालिद के संग। ओए होश में बोल ले, होश में। रूपवती के बारे में एक भी शब्द निकालो ना तो मोते बुरा कोई ना होएगा। अरे श्यामलाल जी, अगर तुमने आप ही फैसला करना था तो रे थाने में रिपोर्ट लगाना क्यों कराए? सॉरी साहब, सॉरी, बाय मिस्टेक। दरअसल रूपवती जी के बारे में जो है ना गलत शब्द वो पे सुने ना जाते। श्यामलाल जी, मैंने एक बात बताओ, ये जो आदमी थारी बगल में बैठा है ये कौन सा है? यू उनको आदमी है, मतलब मेरा सालो। अरे देख रहा है के गुलगुले, चाचा श्यामलाल खाल तक बार हो रहा है। साहब जी, ये चोर मेरे घर से सारा सामान चुरा लाया। हाँ, बहुत हीरे जवाहरात भर रहे तेरे लाल किले में, जिन्हों चुरा लाया मैं। दरोगा साहब, एक टूटी सी बाल्टी, एक पुराना सा तसला, चिमटा, फुकनी, ये रहा मैं तो सारे सामान को संग लाया हूँ। सौंप दो इसके हीरे जवाहरातों को। अरे टोपे वाले भाई साहब, चोरी तो ठीक से, पर मेरी समझ में चोरी आ क्यों कर नहीं रही? दिन दहाड़े चोरी करने का कारण तो बता, के कारण था? दरोगा साहब, गुस्ताखी के लिए माफी चाहूंगा पहले ही। आप मुझे एक जरा सी बात ये बतलाइए, अगर आपके घर पे आपका कोई रिश्तेदार आ रहा और उसके संग में उसका एक दोस्त आ जाए, आप अपने रिश्तेदार को तो चाय पिला रहे हो प्याली के अंदर, और जो रिश्तेदार के संग उसका दोस्त आया उसको गर्म पानी पिला रहे हो। अच्छी बात है ये तो गलत बात है। क्या हो गया, तना गर्म पानी पिला दिया के? दरोगा साहब, गर्म पानी पिला देते तो खालिद को कोई गिल्ला गुजारिश नहीं। मेरे संग तो सभी बुरा हुआ। बतलाओ क्या देखा इन आंखों ने? चाचा, भूख लग रही है बहुत जोर की, अगर कुछ खाने मिल जाता तो बात बन जाती। हाँ बनवाएंगे, रुक जा, घबरा मत ना। सर जी, कुछ खाने पीने का इंतजाम कर दो। हाँ हाँ, अभी बनाती हूँ। बहुत मेहरबानी। चाचा के लिए लाइट रोटी? ना मुँह भूख दो ऐसी खास। जाओ रूपवती जी, जाओ करके वापिस आ गो, मैं हो तो तोड़ फोड़ कर देता। चाचा श्यामलाल, ये बात तो तुम्हारी अच्छी ना। भैया ज्ञान, इस दिल पे बहुत जोर पड़ा है। पहले तो मुझे ससुरालिया ने तोड़ा, फिर चाचा श्यामलाल ने मेरा दिल तोड़ा। तेने ससुरालिया तोड़े या ससुरालिया ने तू तोड़ो? उसे छोड़ो ना भैया ज्ञान, वो तो अंदर की बात है। उस मसले पे बात करो जिस मसले के लिए ना बैठे। मामा यूँ कहा करा तुमने? मामा तुम भी कुछ बोलो, तुम कैसे चुप बैठे हो? हैरी, तेने ऐसा करी, या लौंडा को चटनी रोटी और जीजा को घी पूरा। भाइयों, मैं आप सब लोगों से माफी मांग रहा हूँ। ये मेरी घरवाली ने जो भी किया है सच में अच्छा नहीं किया। देखो जी, हम तो इतना जाने, जो रिश्तेदार की गैल मिलने जुलने वाला आ रहा है उसका मान सम्मान भी रिश्तेदार की ही तरह करना चाहिए। भैया ज्ञान, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जो याने गलती करी है वह के लिए मैं माफी मांगना चाह रहा हूँ। मामू जान, अब मुझे कोई गिल्ला गुजारिश ना आपकी तरफ से। मामी ने मेरा दिल दुखाया, मेरा घट्टा भर दिया, लेकिन आपकी बहुत अच्छी सोच है। आपकी सोच को खालिद का सलाम। ये रखा आपका सामान, आपकी बाल्टी, फूकनी, चिमटा, आपका वो जो क्या फूटा सा तसला, सारा सामान हैगा। अब आप इस सामान को संभालो। दरोगा साहब, मैंने इन के घर में चोरी करी, मैं अपना गुनाह कबूल कर रहा हूँ। आप जो मुझे सजा देना चाहो, खालिद को मंजूर है। दरोगा जी,
खालिद की हमें कोई गलती ना, यानी हमारी आँख खोल रही, या बाइज्जत बरी कर दो। बैठो जी, तुम बैठो। रे चुलबुली जी, महाराज थाने में जितने भी केस आए हम सब ने मिलकर बड़ी ईमानदारी से सब सुलझा लिए। आज इस केस ने सुनकर समझ के मेरा दिल ये गवाही देने लग रहा कि इसमें सजा जरूर होनी चाहिए। और सजा किसने होनी चाहिए? सजा उसने होनी चाहिए जो यह कंप्लेंट करन खातर आया था। मेरे हिसाब से इस सारे केस का मुख्य आरोपी चाचा श्यामलाल है। चाचा श्यामलाल क्यों कर साहब? ये बात मैं कौन ही बताऊं। ये जो बालक वीडियो देखे हैं ना, इन बालका ने इनके घर के बड़े बतावेंगे कि चाचा श्यामलाल मुख्य आरोपी है कि नहीं। रे चाचा श्यामलाल, बिना सजा तो तुम जाओ कोनी। थारी सजा ये से, या जितने भी हम लोग बाग बैठे हैं इन सब की तुमने दावत करनी पड़ेगी। बात दरोगा साहब, मानेगा आपके फैसले को, आपके इस फैसले को खालिद का सलाम। सुबह से भूखा बैठा मैं भैया, क्या कहना रहा, भूख लग रही बहुत तेज। बात दरोगा साहब, बहुत वाजिब फैसला आपका।